चलो, क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ, डिडक्शन के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि तीनों के क्वेश्चंस कंबाइन है। इससे पहले मैंने आपको सब चैप्टर के मास्टर क्वेश्चंस करा दिए, नहीं किए हो कर लेना। ठीक, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 8 क्वेश्चंस करना है सर। एंड बिलीव मी, अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, टॉप क्वेश्चंस जो मैंने कराए कर रहे हो, आप इनकम टैक्स में बाकी दुनिया से तो बहुत अहेड हो, बहुत अहेड। एंड मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम। स्टूडेंट्स जो अब रिविजन्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई है, अब टेस्ट के लिए प्लान करना स्टार्ट करो। और अगर अभी तक कोई प्लान नहीं किया है तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम जहां पर आपको अब टेस्ट के लिए भी प्लान करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सभी स्टूडेंट के फर्स्ट रिविजन्स कंप्लीट हो गए। तो लेट स्टार्ट सर, पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है सर? कभी भी बड़े क्वेश्चन में नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है सर? आपको बोल रहा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विशाल फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेट एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। चलो, अगर कोई लॉस होगा तो वो भी कैरी फॉरवर्ड करना है और नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करना है सर। चलो देखते हैं। Mr. Vishal, age 33 years, submit the information of the following transaction or income during the previous year 25-26. Mr. Vishal had a house in Delhi. During the financial year 24-25, he has transferred the said house to Miss Deepika, daughter of his brother. ठीक है, without any consideration, sir. House would go back to Mr. Vishal after the lifetime of the Deepika. हमने दीपिका को घर ट्रांसफर किया, उससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। ठीक है, ध्यान रखना, हमने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। The transfer was made with a condition that 10% of the rental income from such house would be paid to Mrs. Vishal. जो भी रेंटल इनकम आएगी दीपिका को, उस दीपिका को 10% उसमें से रेंटल इनकम किसको देना है? मिसेस विशाल को देखना है। रेंट रिसीव बाय मिस दीपिका ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम सच प्रॉपर्टीज 5,50,000। आप समझो, मिसेस विशाल को जो हो रहा है वो सर इनडायरेक्टली पैसा पहुंचाया जा रहा है 10%, और दीपिका को तो डायरेक्टली बचा हुआ जो 90% है वो दीपिका को इनकम हो रही है। अगर मैं सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बात करूं तो विशाल के हाथ में पूरा 5,50,000 क्लब हो जाएगा, क्योंकि दीपिका को घर ट्रांसफर हुआ है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ही नहीं है सर, और बेनिफिट पास हो गया सर। तो सर हमने बिना कंसिडरेशन किसी को कोई एसेट ट्रांसफर करी और उस एसेट से अगर कोई इनकम होती है तो वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाती है। जो 10% है मिसेस विशाल को ट्रांसफर हो रहा है वो इनडायरेक्टली बेनिफिट पास ऑन हुआ है सर। तो वो जो इनडायरेक्टली वहां पर लिखा हुआ है सर क्लबिंग में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। तो मिस्टर विशाल के हाथ में आईएचपी की इनकम आ जाएगी और इसमें 30% माइनस हो जाएगा सर, क्योंकि आईएचपी है सर। तो 5,50,000 माइनस 30% करेंगे तो 3,85,000 इनकम दिखेगी सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Mr. Vishal hold preference shares in A Private Limited. He instructed the company to pay dividend to Miss Chandni, daughter of his servant, sir. The transfer is irrevocable during the lifetime of the Chandni, sir. ठीक है सर, बिना एसेट शेयर ट्रांसफर नहीं किया, बिना एसेट ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर कर दिया। कौन सी इनकम ट्रांसफर किया? डिविडेंड इनकम। तो सर सेक्शन 60 बीच में आया और सेक्शन 60 ने बोला भाई बिना एसेट ट्रांसफर किए अगर आप इनकम ट्रांसफर करते हो तो वो क्लब हो जाती है। किसके हाथ में? ट्रांसफरर के हाथ में। तो ये आईएचपी की इनकम थी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? आईयूएस की इनकम, डिविडेंड इनकम। मिस्टर विशाल इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 16,000 from the sale of the property and long term capital loss from long term capital gain of 15,000 from the sale of property। क्या आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? यस सर, एडजस्ट हो जाएंगे। 1,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात बता देता हूँ, वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ सर। ये जो 1,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं होगा सर। मान लो अगर पीजीपी में लॉस होता तो क्या वो कैपिटल गेन की इनकम से एडजस्ट हो जाता? यस, हो जाता। अगला, अदर इनकम एंड लॉसेस ऑफ विशाल इंक्लूड्स, देखो सर, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जैसे ही मैं सेविंग बैंक अकाउंट देखता हूं सर, मेरे दिमाग में डिडक्शन चलता है क्योंकि मैं एज देखने चल जाता हूं सर। तो एज देखा 33 ईयर्स, तो सर ये तो आईयूएस की इनकम भी है और सर टीटीए में डिडक्शन मिल जाएगी सर। कितनी मिल जाएगी सर? 10,000। क्लियर?
कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम द डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर सर, सिस्टर ध्यान रखना सर रिलेटिव में कवर नहीं होते हैं, डॉटर ऑफ हिज सिस्टर नहीं कवर होती है, सिस्टर कवर होती है, डॉटर नहीं, तो ये भी आपकी आईओएस की इनकम। इनकम फ्रॉम बेटिंग ये तो वैसे भी टैक्सेबल है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम ये वैसे भी टैक्सेबल है। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स सर ये ना सेम हेड से एडजस्ट होता है सर, और नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 4 साल। कहानी याद है, ठीक। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, वेरी सिंपल सर, मेरे हिसाब से तो अब आराम से निकाल सकते हो। 3,85,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 75,000, अरे यार 75,000 प्लस 25,000 प्लस 46,000 माइनस 10,000 सर डिडक्शन का, तो टोटल इनकम आ जाएगी 1146,000 सर। कोई भी स्टूडेंट आंसर टैली कर लेगा सर। वैसे छोटी सी बात और बता देता हूँ, ध्यान रखना कि सर ये जो डिडक्शन अपन ने 10,000 के लिए टीटीए में, ये स्पेशल नेचर की इनकम से डिडक्शन नहीं देते हैं, नॉलेज के लिए याद दिला दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ध्यान दो। देखो पहले नीचे आके पढ़ो हमसे क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम of Mr. Roshan for the assessment year 26-27 if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, मतलब normal provision से चला है, and ascertain the amount of loss that can be carry forward, कितना loss हम carry forward कर सकते हैं। Following are the details relating to Mr. Roshan, a resident Indian, relating to the previous year 31st March 2026, ठीक है। Short term capital gain दिया हुआ है, fine। Loss from house property दिया हुआ है सर, सर ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का ये मैक्सिमम हमें 2 लाख मिलेगा सर। बच्चा जो 50,000 का लॉस है सर ये हम क्या करेंगे सर, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है ध्यान रखना। तो आईएचपी का लॉस हम मैक्सिमम 2 लाख ही क्लेम कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस दिया हुआ है सर, ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा सर, तो अगर दिया होगा तो ठीक, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम दिया हुआ सर, ये कहीं एडजस्ट नहीं होता सर। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस है सर, ठीक है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होगा, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड। सॉरी, देखो डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड दिया हुआ है सर, ये हमारी आईयूएस की इनकम है सर, ठीक है। लॉस फ्रॉम टी बिजनेस दिया हुआ है सर, टी बिजनेस का जो लॉस है उसमें 40% बिजनेस लॉस है, 60% एग्रीकल्चर है सर। ये एक चीज है जो मेरे को लगता है स्टूडेंट एग्जाम में भूल सकता है। तो 40% लॉस कितना आएगा, 42,400, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर रोशन वाइफ शमिता is employed with Ray Limited at a monthly salary of 25,000, where Roshan holds 21% of the share of the company. तो 20% से ज्यादा होल्ड करता है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। सुष्मिता इज नॉट एडिक्वेटली क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, क्वालिफाइड नहीं है, तो सर ये इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी, हस्बैंड के हाथ में। तो सर 25,000 इंटू 12 ये 3 लाख आ जाएगा, माइनस 50,000 कर लेंगे सर, तो आपका कितना आ जाएगा 2,50,000। तो सर हमारे पास सैलरी की इनकम है 2.5 लाख, ठीक है सर। क्या इससे आईएचपी का लॉस एडजस्ट हो जाएगा, यस सर एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा सर इनकम फ्रॉम सैलरी में आउटर कॉलम में जाएगा 50,000 रुपए, ये समझ आया सब स्टूडेंट को, ठीक है। अब हमारे पास सर बिजनेस का लॉस है 42,400 का। सर क्या ये बिजनेस का लॉस, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये बिजनेस का लॉस हम डिविडेंड इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर दोनों से कर सकते हैं, हमारी चॉइस है हम किससे करना चाहते हैं। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं पहले प्रेफर किया करो कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लो, क्योंकि जनरली कैपिटल गेन में, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मली क्या होता है कैपिटल गेन में फ्लैट रेट ऑफ टैक्स होता है, तो बेटर है सर कि इसी से एडजस्ट कर लो क्योंकि उसमें फ्लैट रेट है, बाकी सब में तो स्लैब लगता है सर। तो आप 42,400 को 1,50,000 से एडजस्ट कर सकते हो, ये बात समझ आई। तो कितना आ जाएगा सर, तो 1,50,000 माइनस 42
400 सर, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 42 400, तो ये आ जाएगा 107600। ये आ गया आपका कैपिटल गेन की इनकम, प्लस आपने सैलरी का 50,000 रुपए निकाला था सर, प्लस आईयूएस की इनकम है 11 लाख रुपए। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए, जो आपसे टैक्सेबल इनकम पूछा है, वो टैक्सेबल इनकम आपकी आनी चाहिए 1257600। आपको पता है जब मैं प्रैक्टिस बैच में स्टूडेंट को क्वेश्चन कराता हूँ तो एक एक चीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूँ सर, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ऐसे बहुत, ये तो सिर्फ डिस्कशन है, वहां पर तो लिखवाता हूँ एक एक चीज सर, क्योंकि बच्चा जब लिखता है तो सीखता है सर। ठीक है, तो अभी भी जो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहा होगा, पहले कर चुका है तो फाइन, नहीं तो लिख के करना, एक दो क्वेश्चन तो लिख के करो, एक दो क्वेश्चन तो लिखो सर, लिखोगे तो फायदा रहेगा, मेरे हिसाब से तो बेटर है सर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हो, आओ सर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले नीचे आगे पढ़ते हैं हमसे क्या चाहता है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम बोला सर, और ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन नहीं देखना है ना। Mr. and Mrs. Jain, as per the provision of Income Tax Act 2026-27, assuming they have shifted out of the default tax, normal provision से चल रहे सर। आओ, Mr. and Mrs. Jain, his wife Mrs. Jain are partner in a partnership firm holding 25% each share each, मतलब सर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो एक चीज क्लियर है सर, अगर उस फर्म से जो भी सैलरी इंटरेस्ट जो भी मिल रहा होगा सर, उसके हाथ में क्लब होगा सर जिसकी इनकम ज्यादा होगी बिफोर क्लबिंग दैट आइटम। बताता हूं क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 फर्म पेड 2,50,000 टू ईच ऑफ देम एज रेम्युनरेशन, दोनों को पे किया गया है 2,50,000 सर। अब ये जो दोनों को 2,50,000 पे किया गया है, ये उसके हाथ में क्लब होगा जिसकी इनकम, हस्बैंड या वाइफ जिसकी इनकम ज्यादा होगी बिफोर क्लबिंग दिस 2,50,000, तो उनको मेरे को उनकी बाकी इनकम निकालना पड़ेगा सर। तो ये मिस्टर, ये मिसेस, बाकी इनकम निकालते सर। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, देखो सर सैलरी रिसीव बाय मिस्टर जैन है, तो सैलरी है सर 50,000 माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 12 लाख, तो मिस्टर की आ गई 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अर्न बाय मिसेस जैन 40 लाख, द फिक्स डिपॉजिट वाज ओपन बाय यूजिंग हर स्त्री धन, तो भैया यहां पर आ जाएगा 14 लाख वाइफ की इनकम। इनकम ऑफ देयर माइनर चाइल्ड नीता, मीता, सीता, ठीक है भाई, तीनों की माइनर चाइल्ड की इनकम दी हुई है, ये तीनों माइनर चाइल्ड की इनकम भी उसके हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम ये क्लब करने के पहले क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर एक मिनट रुको, पहले बात करते हैं ये रेम्यूनरेशन की। भाई वाइफ की इनकम अलग से ज्यादा दिख रही है, तो सर 2.5 लाख वाइफ का खुद का, 2.5 लाख हस्बैंड का, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 5 लाख ऐड किए, तो ये आ गई सर 12 लाख और ये आ गया 19 लाख, क्लियर। अभी भी वाइफ की इनकम ज्यादा है, अब बच्चों की इनकम क्लब करते हैं, कितनी है 15 प्लस 10 25 27,000 बच्चों का क्लब किए, माइनस सर 1032 में डिडक्शन मिल जाएगी सर, कितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी सर, कितनी मिलेगी पर बच्चा 1,500 रुपए, 3 बच्चे का कितना हो जाएगा 4.5, तो सर 19 लाख प्लस 27,000 माइनस 4,500 सर, ये आ जाएगा 19,225,000 सर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर सर हस्बैंड वाला 12 लाख आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, बैठा दिमाग में, जो स्टूडेंट सॉल्व करेगा उसका ये आंसर आना चाहिए सर। आई होप क्लियर हुआ होगा सर। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और मजा आने वाला है सर, फोर्थ क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन 4 में पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोलता है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम एंड द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अंडर रेगुलर प्रोविजन चल रहे, मतलब नॉर्मल चल रहे, 115 बीएससी में नहीं चल रहे, और इस बंदे ने रिटर्न भी टाइम पे फाइल की है, वेरी नाइस, 31 जुलाई लास्ट डेट है सर। देखो, मिस्टर मोहित सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। क्या क्या दिया हुआ देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 दिया हुआ है, ठीक है, इनकम लॉस फ्रॉम हाउस 2 दिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड लॉस फ्रॉम हाउस 3 दिया हुआ है सर 1,90,000। सर ये दोनों को ऐड करो,
ठीक, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका लॉस आ जाएगा सर 3,15,000 सर। ठीक है, अब ये 3,15,000 में 3,15,000 का लॉस आया सर, क्या इसमें हम ये इनकम एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर। तो सर अभी भी हमारा नेट करने के बाद लॉस आ रहा है सर 2,60,000 सर। पर सर हमें तो सैलरी से मैक्सिमम कितना लॉस मिलेगा सर? 2 लाख का ही लॉस क्लेम कर पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सॉरी लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस, क्या ये आपस में एडजस्ट होते हैं? हाँ सर एडजस्ट हो जाते हैं। देखो सेट ऑन सेट ऑफ का एक नियम है, अगर आप ये नियम सीख गए तो कभी जिंदगी में गलती नहीं होती। पहले इंटर सोर्स एडजस्ट किया करो, फिर इंटर हेड, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर ये सीक्वेंस फॉलो करते हो कभी गलती नहीं होगी। स्टूडेंट क्या करता है, इंटर सोर्स के साथ साथ इंटर हेड भी कर लेता है, ब्रॉड फॉरवर्ड भी सोच लेता है। मत क्या करो, सीक्वेंस में करो, कभी गलती नहीं होगी। तो -68,000, 1,02,000 की अभी भी इनकम है हमारे पास। ठीक है, बिजनेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है सर इन इक्विटी ओरिएंटेड ऑन विच एसटीटी वाज पेड। सर ये कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि मेरे पास कोई कैपिटल गेन की इनकम तो दिख नहीं रही है। क्रॉसवर्ड पजल है सर, ये आईओएस की इनकम है। डिविडेंड आईओएस की इनकम है। लॉस ऑन ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, सर ये सेम नेचर से ही एडजस्ट होती है सर, तो इनकम तो दी नहीं है सर, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगी। इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस बुल, ए भाई एक स्टूडेंट ये बोल सकता था सर हॉर्स और बुल एडजस्ट कर देंगे क्या? नहीं भाई, हॉर्स अलग है, बुल अलग है, ये आईओएस की इनकम है सर। ठीक है, तो बस और कुछ तो था नहीं सर, तो करते हैं सर 6,50,000 -2 लाख सैलरी की इनकम आ गई। पीजीपी तो निकाल के बैठे 1,02,000 प्लस 12,000 आ गया, प्लस 8,500 और क्या बचा, प्लस 9,000। मेरे हिसाब से स्टूडेंट का आना चाहिए सर ग्रॉस टोटल इनकम एक स्टूडेंट के आना चाहिए 581,500 सर, ये ग्रॉस टोटल इनकम आनी चाहिए स्टूडेंट की। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो आओ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पढ़ो। कंप्यूट द इनकम टैक्स, ओ भाई साहब इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है भाई, नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है। देखो मिस्टर विजय अ नॉन रेसिडेंट, ओ भाई नॉन रेसिडेंट है, ध्यान रखना। एज 50 ईयर्स, फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 है। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, कंप्यूटेड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉस है सर, कैपिटल गेन है क्या हमारे पास? हाँ 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 सर, शॉर्ट टर्म लॉस क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक पता है आपको, छलावा क्या बोलते हैं उसको यार, साजिश नहीं, क्या बोलते नहीं पता सर। 1,85,000 आप इससे एडजस्ट कर लोगे, बट एक स्टूडेंट को ये क्लिक कर रहा है कि नहीं सर, ये जो 15,000 है ये सेल ऑफ बिल्डिंग से और प्रॉपर्टी बिकी है अप्रैल 2025 में। आप समझ नहीं रहे हो सर, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो मेरी बात सर। 23 जुलाई 2024 के पहले की प्रॉपर्टी बिकी हुई है सर, की बाद में। ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा सर, ये बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आप समझो 23 जुलाई 2024 के पहले होती है तो अलग है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए सोचना पड़ रहा है सर, टैक्स निकालना है। अगर मुझे टैक्स नहीं निकालना होता तो मैं ये चीज सोचता ही नहीं। तो मैं आप लोगों से ये 15,000 में ना टैक्स की बात करूंगा, अभी तो मैंने कैपिटल गेन एडजस्ट किया, टैक्स की बात बाद में करते हैं। अगला दिया हुआ है बिजनेस इनकम, रिटेल बिजनेस है उसमें इनकम है, होलसेल बिजनेस है जिसमें लॉस है, क्या ये आपस में एडजस्ट होंगे? हाँ सर। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है सर, क्या ये भी एडजस्ट हो जाएगा? हाँ सर। तो पीजीवीपी में आउटर कॉलम में डैश हो जाएगा, और आपका सर 1,35,000 -20,000 सर, 1,15,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला है, दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं होगा। लॉटरी विनिंग दी हुई है 45,000 सर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ ये तो आईयूएस की इनकम है, इस पर कोई डाउट नहीं है। ओ भाई क्या बोल दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एनएससी सर। बेहतरीन यार, बहुत ही प्यारा सर, ये तो एटीसी की डिडक्शन की बातें हो गई है। अब बात ये सर, ये एटीसी की डिडक्शन नॉन रेसिडेंट है सर, मिलेगी नहीं मिलेगी?
सर मैं आपको प्लीज बोलूंगा, अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी सर, बट आप प्लीज एक बार इसको जाके हमेशा याद रखना कि सर नॉन रेसिडेंट को मिल जाएगा एटीसी में, हमने रोका नहीं है सर, नहीं रोका है, प्लीज ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट नॉन रेसिडेंट देख के डिडक्शन ही नहीं देंगे सर, ध्यान रखना। इनकम ऑफ माइनर डॉटर मनीषा फ्रॉम अ स्पेशल टैलेंट, ये तो क्लब नहीं होगा सर, स्पेशल टैलेंट है, क्यों ही क्लब करोगे सर। तो इनकम में क्या क्या आ जाएगा, एक सैलरी की इनकम आ जाएगी, एक दूसरा कैपिटल गेन की इनकम है, तीसरा आईयूएस की इनकम है सर, और कुछ तो दिया नहीं है। अब सबसे खूबसूरत बात इस क्वेश्चन की, ये जो एटीसी की डिडक्शन है 1,50,000, ये आप कैपिटल गेन और स्पेशल नेचर की इनकम से नहीं ले सकते, तो आप किससे ले पाएंगे, सैलरी से। एक स्टूडेंट बोला वाह वो तो वैसे भी मैं कर लेता सर, 2,75,000 प्लस 15 प्लस 45, तीनों को ऐड करता और माइनस कर देता 1,50,000। मेरे भाया एक बार के लिए मान ले एग्जाम में, इसी क्वेश्चन में एग्जाम में तेरी सैलरी अगर 1 लाख होती ना भाई, तो ये डिडक्शन तू 150 नहीं ले पाता, 1 लाख ले पाता भाई। ये तू मुझसे सीखने आया है, ये सीख। जो लिखा है वो तो सभी करेंगे, जो नहीं लिखा है वो भी दिमाग में याद होना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि अगर आईसीआई यही क्वेश्चन पूछ देता है फाइन, नहीं पूछा तो हाथ थोड़ी खड़ा कर दोगे सर। मान लो सैलरी 1 लाख लिख दिया तो 1,50,000 की डिडक्शन थोड़ी दे दोगे, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो अभी तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से सर 2,75,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 माइनस 1,50,000, ठीक है 1,85,000 आ जाएगा सर, ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर 1,85,000। अब बात आती है टैक्स की, तो टैक्स में सर लॉटरी इनकम में तो कोई डाउट ही नहीं है सब स्टूडेंट को, 30% टैक्स है सर, कोई डाउट नहीं है। दिक्कत कहां पर है, ये 15,000 सर, इस 15,000 में कितना टैक्स लगाएंगे। अब बात ये है सर कि हमने ना एक बात सीखी थी सर, कि सर अगर कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद बिके, तो उस केस में निर्मला सीतारमन जी ने बोला था सर कि हमारे पास ऑप्शन है कि सर हम निर्मला सीतारमन जी के हिसाब से 12.5% में चल सकते थे, या तो राघव चड्ढा के हिसाब से 20% में चल सकते थे, ये कहानी थी सर। अच्छा ये कब है, ये बेनिफिट किसको मिलता था सर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ये बेनिफिट किसको मिलता था सर, किसी भी इंडिविजुअल को मिलता था जो कि सर क्या बेच रहा है, लैंड और बिल्डिंग। और इंडिविजुअल कौन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये याद दिला रहा था मैं आपको, रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब भाई साहब ये नॉन रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है। अच्छा एक स्टूडेंट मुझसे ये भी दिमाग लगा सकता था, सर अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो हमें ये भी आपको याद होगा, ध्यान होगा कि सर 112 में एक इंडिविजुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा ले सकता है, क्योंकि अभी भी इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है सर, 2.50 है। इसकी इनकम कितनी आ रही है, 1,85,000। तो सर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या एडजस्ट कर लेगा इनकम को, नहीं मेरे भाया, कैसे होगा, लॉटरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एडजस्ट नहीं होती। कैपिटल गेन इसको नहीं करने दूंगा क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है, अगर ये रेसिडेंट होता तो मैं करने दे देता, ये नॉन रेसिडेंट है इसलिए इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कैपिटल गेन की इनकम को एडजस्ट करने नहीं दूंगा। ये इतने छोटे छोटी बातें है ना, बाप रे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं सर, आधे से ज्यादा स्टूडेंट ये चीज ध्यान नहीं देंगे, आधे से ज्यादा स्टूडेंट 90% ऑफ द स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे सर, ये जो बातें मैं बोल के निकला हूं। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट सर, मैंने आपको टोटल इनकम निकाल के दिखाई 1,85,000, आप मुझे कमेंट करके टैक्स निकाल के दिखाएंगे, एंड जिसका पहले टैक्स सही निकलेगा कमेंट पे, मैं उसको डेफिनेटली उसके नीचे लिखूंगा करेक्ट, और बाकी लोग फिर उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कितने लोगों का टैक्स सही आएगा, मुझे देखना है सर कि आप लोग निकालना सीख रहे हो कि नहीं टैक्स, क्योंकि मैंने आपको हर प्रोविजन याद दिलाया, हर बातें याद दिला दी, सब बता दिया है सर, अब टैक्स तो आप निकाल के दिखाओ। आई पर्सनली थिंक टैक्स अब आपकी बारी है सर। चलो आप 6th क्वेश्चन देखो, पहले नीचे आगे पढ़ते 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मेरे को तो 6th क्वेश्चन सेम लग रहा है, अभी तो करवाया ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ सेम ही तो है। चलो 6th क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, एंड आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना सर, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से चल रहा है, 115 बीएससी से चल रहा है, तो डिडक्शन मत देना, हमने जो ऊपर टीटीए की डिडक्शन ली थी ना सर, वो मत दे देना बस,
बाकी तो मुझे यार ये तो वही सेम सिमिलर टाइप की बातें लग रही है। हाँ, वही बातें हैं, वही बातें हैं। हम्म, वही बातें हैं। मुझे तो कुछ नया नहीं लग रहा है। तो एक स्टूडेंट ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन ट्राई करेगा। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ट्राई करेगा सर, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है सर, सेम है जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था सर। इन केस फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सर। मेरे को तो ऐसा कोई पॉइंट नया लगा नहीं है सर। हम्म। मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट इसमें लगा नहीं जिस पे आप कंफ्यूज हो या जिस पे आप फर्स्ट हो। हम्म, वही पॉइंट है सर, वही पॉइंट है, वही 60,000 की कहानी है, वही 15,000 की कहानी है सर। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो सर, एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, आओ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं सर। आओ सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक पॉइंट, इन केस अगर कोई स्टूडेंट फंसा तो मुझे लगा कि इन केस कोई पॉइंट में फंस सकता है तो ये वाला पॉइंट है जो नया है। बाकी सब तो सेम था। कि सर मिस्टर एंड मिसेस मोहन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म विद इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। मिस्टर मोहन ट्रांसफर्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 50 lakh to such firm. Firm had no income and other expense other than the interest of 6 lakh received from such fixed deposit. Firm distributed the entire surplus. सर हम पढ़ के आए सेक्शन 10(2)(a सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म एग्जेम्प्ट होता है सर। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है वो क्लब नहीं होती। ये एक पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट फंस सकता है, बाकी सब पॉइंट तो सेम थे सर, आप ट्राई करेंगे सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। नीचे आगे पढ़ो क्या बोल रहा है सर। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जोशी for the assessment year 26-27 and show the eligible for carry forward। ठीक है, shifting out of the default tax regime, normal provision से चला है सर। चलो पढ़ते ऊपर। Mr. Joshi, a resident Indian, age 58 years, furnish the following detail of his income for the previous year 25-26 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कंप्यूटेड है। इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटर बिजनेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। नाइस। तो सर क्या ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? हाँ सर, ये तो एडजस्ट हो सकते हैं सर। तो ये एडजस्ट होने के बाद हमारा कितना बच जाएगा? 1,25,000। बैंक इंटरेस्ट की एफडी दी हुई है 50,000, रिसीव बाय सन एज 21 ईयर्स आउट ऑफ द मनी गिफ्टेड बाय मिस्टर जोशी इन 2024 सर। अब बात ये हो रही है सर कि क्या ये क्लब होगी इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी? सर ये क्लब नहीं होगी, क्योंकि सन क्या है सर? मेजर है। मेजर में क्लबिंग नहीं होती, माइनर में क्लबिंग होती है। ये क्लब मत कर देना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो यही गड़बड़ हो जाएगी। इसको छोड़ दो, ये हमारी इनकम नहीं है सर। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया है सर। अगर इनकम होगी, नहीं इनकम तो नहीं है स्पेकुलेशन बिजनेस की, तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर, सेम नेचर की इनकम से एडजस्ट होता है। ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस दिया हुआ है सर 2,50,000। ओ माई गॉड। और सर सबसे पहली चीज आज अपन ये सीखते हैं कि सर अगर हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और वो भी 2,50,000 है, क्या पूरा 2,50,000 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर सकता हूं? क्योंकि क्वेश्चन में ये किस सेंस पे चला है सर? शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, नॉर्मल प्रोविजन से चला है सर। ठीक है, तो सर क्या मैं पूरा लॉस एडजस्ट कर सकता हूं? ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है पता है? लॉस आपको बता रहा है सर 23-24 का है सर। ठीक है, तो मेरे पास आइए ध्यान से, प्लीज ध्यान से सीखना, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं सर। मेरे पास आईएचपी की इनकम 2 लाख रुपीस है, तो मैं यहां लॉस भी कितना एडजस्ट कर पाऊंगा? 2 लाख ही एडजस्ट कर पाऊंगा। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आईएचपी की इनकम अगर 3 लाख होती, 3 लाख होती, तो क्या मैं 2,50,000 पूरा लॉस एडजस्ट कर सकता था? हाँ मैं कर सकता था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने में नॉर्मल स्कीम में कोई लिमिट नहीं है सर। कैरी फॉरवर्ड करने में मैक्सिमम हम 2 लाख का ही लॉस क्लेम कर सकते हैं करंट ईयर में, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वापस रिपीट करता हूं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जितना भी हो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है।
करंट ईयर में सिर्फ 2 लाख का लॉस क्लेम कर सकते हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन में सर ये तो पूरा लॉस हम एडजस्ट कर लेंगे, बचा हुआ 50,000 का कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिजनेस लॉस ऑफ प्रोप्राइटर बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर वॉज 50,000 15-16 का, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16 50,000 का लॉस है सर। सर हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? हमारा प्रीवियस ईयर है सर 25-26। सर बिजनेस लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल। सर ये तो पुराना हो गया, नहीं कर पाओगे सर एडजस्ट, 8 साल से पुराना लॉस है। नेक्स्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर इसके लिए तो ईयर का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जितना चाहे हम एडजस्ट कर सकते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हमारे पास ना ऊपर आओ, बिजनेस इनकम भी है और कैपिटल गेन की भी इनकम बची हुई है। सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किससे एडजस्ट करे? आपकी चॉइस, आप कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो और आप चाहो तो बिजनेस से भी एडजस्ट कर सकते हो। सर एग्जाम में किससे करना चाहिए? मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को बेटर है कैपिटल गेन से करो, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट के पास सजेस्टेड आंसर्स भी देखे हैं सर। बेटर है कैपिटल गेन से करो, आपकी चॉइस, आप जिससे करना चाहो, आप जिससे करना चाहो, ध्यान रखना सर। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म लॉस है सर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 90,000 का लॉस है सर। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ऑल ईयर्स वेयर फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट एक्सेप्ट असेसमेंट ईयर 2021 सर। तो सर 2021 की रिटर्न टाइम पे नहीं डाली है सर। हम ना एक बात सीख के आए थे सर, अगर रिटर्न टाइम पे नहीं डाले तो सर आप आईएचपी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये 2 चीज क्लेम कर सकते हो, बाकी कोई भी लॉसेस एडजस्ट करने नहीं मिलता। समझ आई बात? बहुत प्यारी बात। तो सर हम यहाँ पर, आप एक काम करिए सर, यहाँ से ना 1 लाख रुपए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर लीजिए, तो कैपिटल गेन में 25,000 आ जाएगा। तो पहली इनकम प्रोप्राइटर बिजनेस की इनकम, दूसरा ये 25,000, तीसरा तीसरी तो कोई इनकम दिख नहीं रही है मेरे को, नहीं तीसरी तो कोई इनकम है ही नहीं सर, तीसरी हमारे पास कोई इनकम नहीं है सर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 3 लाख प्लस 25,000 और कुछ नहीं। तो सर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा था कि सर इसकी टोटल इनकम कितनी है, वो टोटल इनकम 3,25,000। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट छोटे छोटे, बहुत सारी पॉइंट्स कवर किया था और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई भी सर। ठीक है, आ जाओ सर, ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान दो। चलो पहले नीचे आगे पढ़ते, क्या बोल रहा है सर? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज, मेगा, देव, एज्यूमिंग दैट मिस्टर सूरज इज डिसाइडेड टू पे टैक्स अंडर, ओ माय गॉड, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से चलेगा। मेगा एंड देव नॉर्मल स्कीम से चलेंगे। ठीक है, बाय बाय। ये इस चैनल है और ये वेबसाइट है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेक्चर सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन प्यारा होने वाला है सर, मजा आने वाला है सर। सूरज 115 BSc, मेगा नॉर्मल प्रोविजन, देव नॉर्मल प्रोविजन, ध्यान रखना है सर। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स सर। मिस्टर सूरज का देखो सर क्या दिया हुआ, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। भाई नेट ऑफ टीडीएस, ऐसा मतलब इतना लेटेस्ट क्वेश्चन, इतना लेटेस्ट सर। 194 सेक्शन टी, 194T, जो फर्म टीडीएस डिडक्ट कर देती है सर, कितना परसेंट सर? 10%। कितने अमाउंट से एक्सीड करता है तू? सर 20,000 से ज्यादा एक्सीड करता है ना तो 10% टीडीएस हो जाता है सर। सर इसको हम अभी क्या करें सर? आप इसको पीजीबीपी की इनकम दिखाइए एंड ग्रॉस अमाउंट दिखाइए सर। सर ग्रॉस अमाउंट जो आपकी पीजीबीपी में आएगी ना सर, वो 6 लाख आएगी, ध्यान रखिएगा सर, पहला ही पॉइंट अच्छा था सर। इनकम या फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है, ठीक है, करेंट ईयर लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है भाई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन सर, अरे ये किसी भी साल का हो, आज मिला 50% हटाया, 1 लाख रुपीज आईयूएस में डाल दिया, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड फादर यंगर सिस्टर, सर ये भी आईयूएस में जाएगा, ठीक है। डिविडेंड ऑन लिस्टेड शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी आईयूएस में जाएगा।
On 1st December 2025, Mr. Suraj received 75 lakh as maturity proceed from his life insurance policy, which was taken on 1st May 2014. He paid 6 lakh as premium and the sum assured was 65 lakh. सर क्या 10% में कवर हो गया? हाँ सर। तो ये जो मैच्योरिटी में मिला ये क्या हो जाएगा सर? एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर। सेक्शन सर 10(10)(d) सर। ठीक है, तो हमारे पास आईएचपी का लॉस था और हमारे पास सर ये इनकम है सर आईयूएस में 1 लाख रुपए की इनकम, 1,25,000 की इनकम और 50,000 की इनकम। तो सर क्या करंट ईयर का जो लॉस है बिजनेस का वो हम एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ सर हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं सर? मैक्सिमम लॉस तो हम 2 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हैं, पर यहीं पर सब स्टूडेंट फंस गए, पूरे स्टूडेंट फंस गए। सर क्यों? सिंपल है ना सर। सर सूरज कौन था सर? सूरज वो इंसान था जो 115 बीएससी से चला था सर। मैं इसको एक ही चीज बोला, भाई सुन, तूने ना 115 बीएससी से चल के दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया। अब पाप ये किया कि ये जो तेरा लॉस है सर, ये लॉस तू दूसरे हेड में ले जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। दुख है जीवन में। तो सूरज बोला फिर मेरा ये 96,000। मैं बोला अरे भाया एक बार ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया फिर वो दूसरे हेड में जाके तो वैसे भी एडजस्ट नहीं होता। सूरज बोला लंका लग गई? मैं बोला हाँ भाई लग गई तेरी लंका। ठीक है, आगे बढ़ते। मेगा करंट ईयर लॉस फ्रॉम बिजनेस। लो भाई, वाइफ को तो लॉस ही है सर। शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस विद फंड विच मिस्टर सूरज गिफ्टेड टू हर। ठीक है, कितना गिफ्ट किया था, मतलब कितने का लॉस आया सर? 8,10,000। क्या ये क्लब हो जाएगा? हाँ सर ये लॉस भी क्लब हो जाएगा। किस में? हस्बैंड के में। अब हस्बैंड के पास बिजनेस की इनकम है, कितने की इनकम है सर? 6 लाख की इनकम है। तो यहां पर ये चाहे तो क्या 6 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकता है? हाँ सर 6 लाख का लॉस पूरा एडजस्ट करता है। तो उसकी बिजनेस की इनकम हो गई 0। अभी भी इसके पास बिजनेस का लॉस है 8.10 -6 कितना आ जाएगा सर? 2.10 का लॉस अभी भी है। 2.10 का लॉस अभी भी है, ये समझिए। ये बड़ी प्यारी सी चीज है कि सर 2.10 का लॉस है। ठीक है, अच्छा बात ये है सर, ये जो 2.10 का लॉस है बिजनेस का, क्या ये मैं आईयूएस से एडजस्ट कर सकता हूँ सर? क्योंकि मेरे पास आईयूएस में इनकम है ना सर। भाई आईयूएस में तो मेरे पास इनकम है, आईयूएस में तो मेरे पास इनकम है, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? हाँ मैं इसको आईयूएस में ले जाके एडजस्ट कर सकता हूँ सर। तो सर बिजनेस का लॉस दूसरे हेड में तो एडजस्ट होता है ना सर, क्या दिक्कत है? तो मेरे पास आईयूएस की इनकम कितनी है सर? 1 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 50,000। सर मेरी आईयूएस की इनकम है 2,75,000 सर, और इससे मैं 2,10,000 का लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ सर। तो मेरा जो आ जाएगा वो 65,000 इनकम आ जाएगी सर। ये समझ आया? ये सबको समझ आया? यहाँ पर एक स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और कुछ तो मैंने छोड़ा तो नहीं है? नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। देखो, मेगा परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हर स्त्रीधन एंड गिफ्टेड द सेम टू हिज माइनर सन देव ऑन 1 अप्रैल 2025 आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। वाह, बच्चे को लव एंड अफेक्शन में दे दिए सर। और घर की वैल्यू कितनी है? 51 लाख। सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी। तो देखो मास्टर देव को इनकम भी हुई है सर, कितनी हुई है? 35,000। सर ये वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगी सर, तो कितना क्लब हो जाएगी सर? 35,000 इंटू 12, 4,20,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कर लो सर, इसका 30% सर, ये आ जाएगा 1,26,000। तो ये माइनस किया तो 2,94,000। ये क्या होगा? किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? मेगा के हाथ में सर। अच्छा क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि मेगा के हाथ में 2,94,000 क्लब होगा? बिल्कुल होगा। और कुछ बचा? ना, मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचा है सर। तो सर फिर उस केस में तो हस्बैंड की इनकम 65 आ जाएगी,
ठीक है, लो भाई हस्बैंड की इनकम आ गई 65, ठीक, और वाइफ की इनकम आ गई सर 2,94,000। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि सर जो ये 2,94,000 हमने वाइफ के हाथ में क्लब किया है, क्या ये बच्चे का 1032 में 1500 क्लेम कर सकती कि नहीं कर सकती? बस ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। मास्टर देव की तो कोई इनकम नहीं है सर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त समझाया आपको, अच्छी क्लैरिटी मिली होगी सर, ठीक है। ये हमने क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ डिडक्शन कंप्लीट किया। अब टीडीएस टीसीएस तो मैंने पहले भी कराया था, अगर आपने देखा होगा तो देख लिया होगा, टॉप 8 क्वेश्चंस कराए थे टीडीएस टीसीएस के। अभी जो मुझे लगता है नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग के स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर थ्योरी के भी कुछ करवा दो ताकि बच जाए, और उसके बाद सर टोटल इनकम, टोटल इनकम भी यही आने वाले हैं सर। 8 क्वेश्चन आएंगे या 9 क्वेश्चन शायद टोटल इनकम के, तैयार रहना सर, ठीक है। चलो, थैंक यू।